हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल एएम फिटनेस व्लॉग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। काफ़ी टाइम से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। थोड़ी परेशानी में था जिस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। अब कोशिश करूँगा कि रेगुलर वीडियोस डालूँ। तो सबसे पहले आप लोगों ने टॉपिक पढ़ ही लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं तरुण गिल सर की ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा जो मेरी कल से सीरीज़ आ रही है 5 वीक्स की श्रेडिंग प्रोग्राम जो हमारा आ रहा है उसके बारे में। राइट, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तरुण गिल सर के बारे में बात करके। तो तरुण गिल सर ने जो ट्रांसफॉर्मेशन करी है वो अमेजिंग है। सीरियसली गाइस, इट्स अमेजिंग। आज तक मैंने किसी को भी इतना ड्रास्टिक चेंज अपनी बॉडी में करते हुए सिर्फ 1 महीने के अंदर मैंने नहीं देखा। चाहे वो स्टेरॉइड्स के साथ हो, चाहे वो सप्लीमेंटेशन के साथ हो, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। काफ़ी सारे लोगों को सुन रहा हूँ कि वो लोग ये बोल रहे हैं कि यार उसने तो स्टेरॉइड्स लिए हैं, उसने सप्लीमेंट्स चलाए हैं, डब्बे चलाए हैं। तो गाइस, अगर आप लोगों को लगता है कि ये इतना आसान है तो आप लोग भी कर सकते हैं ना। फिर आप लोग भी करके दिखा दीजिए। राइट भाई, अगर इतना आसान होता तो हर दूसरा आदमी जो है 6 पैक एप्स के साथ घूम रहा होता। मैंने खुद अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करी थी। खैर, मैं बॉडी बिल्डिंग लाइन में तो नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक अपने आप को फिट रखने की कोशिश करता हूँ, और मेरा जो फ़ोटोशूट हुआ था उसमें 6 पैक एप्स भी इतने विजिबल नहीं थे। राइट, और मैं जानता हूँ कितनी मेहनत लगती है। मैंने कई लोगों को देखा है कि स्टेरॉइड्स लेने के बावजूद भी उनकी ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है वो बिल्कुल, आप कहेंगे कि ये ज़ीरो है। आप उससे अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन जो है बगैर स्टेरॉइड्स के, सप्लीमेंट्स के साथ में, अच्छे फूड के साथ में, अच्छी एक्सरसाइज के साथ में आप कर सकते हैं। राइट, तो ये चीज़ आप भूल जाइए कि स्टेरॉइड्स के साथ में बॉडी जो है वो ऐसे बन जाती है। राइट, जब आप स्टेरॉइड्स लेते हैं तो आपको और 4 गुना मेहनत करनी पड़ती है अपनी बॉडी के ऊपर में। डाइट को उतना ही ध्यान रखना पड़ता है, एक्सरसाइज को उतना ही ध्यान रखना पड़ता है, नींद भी आपको प्रॉपर नहीं आती है। राइट, नींद भी आपको प्रॉपर नहीं आती है, और नींद आपको लेनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहे वो मसल गेन कर रहे हैं, चाहे आप श्रेड कर रहे हैं अपने आप को। राइट, नींद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप नींद नहीं लेंगे तो बॉडी रिकवर नहीं होगी, चाहे आप कितना ही अच्छा खा लें, ठीक है, या कितनी अच्छी वर्कआउट कर लें। तो ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि स्टेरॉइड्स लेने के बाद में या सप्लीमेंट्स लेने के बाद में, डब्बा खा लेने के बाद में बॉडी जो है वो ऐसे चेंज हो जाती है। नहीं, हर चीज़ अपना 100% देना पड़ता है। चाहे वो डाइट हो, चाहे वो सप्लीमेंटेशन हो, चाहे वो वर्कआउट हो। राइट, अगर एक में भी चूक है आपकी तो आप मान लीजिए कि आपके ट्रांसफॉर्मेशन ऊपर जाने के बजाय नीचे जाएगी। ठीक है, तो किसी को ये कह देना कि ये डब्बे वाली बॉडी है या स्टेरॉइड वाली बॉडी है, ये बहुत आसान है, और जब खुद के ऊपर अप्लाई करते हैं तो ये समझ में आता है। वो एक बॉडी बिल्डिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये तो बाय डिफ़ॉल्ट है कि अगले को लेना ही पड़ेगा। ये तो गेम ही उस चीज़ का है भाई, ये लेना ही पड़ेगा। नहीं, अगर कोई लेगा, वो स्टेज पे जाके खड़ा होगा तो बाकियों से वो कंपेयर ही नहीं कर पाएगा अपने आप को, वो कम्पीट ही नहीं कर पाएगा, वो दिखाई ही नहीं देगा उनके बीच में। तो ये तो गेम की डिमांड है भाई, ये तो लेना ही पड़ेगा। आप उनको ये चीज़ देखिए ना, उनसे ये चीज़ सीखिए कि उन्होंने कितना हार्ड वर्क दिखाया, कितना डेडिकेशन है। जो कोच कह रहे हैं उनको वो कोशिश कर रहे हैं कि 100% अपना देने की। राइट, तो इस चीज़ को आप दिमाग से निकाल दें। दूसरी चीज़ मैं सुन रहा हूँ कि कहा जा रहा है कि वो, कहा क्या जा रहा है, मैंने भी देखा है कि वो हाफ रेप्स मारते हैं, किसी में भी उनका फुल रेंज ऑफ मोशन नहीं है। राइट, ये मैं भी मानता हूँ कि फुल रेंज ऑफ मोशन जो है वो ज़्यादा बेटर रहता है एज़ कम्पेयर टू हाफ रेप रेंजेस। राइट, तो भाई अब उनका हाफ रेप रेंजेस के बावजूद भी इतना अच्छा जो है ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो भाई उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। वो उनका अपना बॉडी जो है वो रिस्पॉन्ड कर रही है।
मैं जब तक फुल रेंज ऑफ मोशन नहीं करता तो मुझे फ़ील नहीं आता है, राइट। तो उसके बारे में मैं नहीं कहूँगा कुछ भी, लेकिन हाँ सीरियसली जो ट्रांसफॉर्मेशन करी है, इट्स एन अमेजिंग। हार्ट्स ऑफ टू यू तरुण गिल सर, और बेस्ट विशेस आपका जो कंपटीशन है उसके लिए, राइट। अब बात करेंगे जो हमारी जो सीरीज़ आ रही है 5 वीक्स की श्रेडिंग प्रोग्राम, उसके बारे में, राइट। तो ये कल से आ रही है, और इसमें मैं आपको बताऊंगा कौन सा सप्लीमेंट मैं यूज़ कर रहा हूँ, कैसी डाइट मैं यूज़ करूँगा, वर्कआउट क्या मैं आपको दिखाऊंगा ही, और कोशिश करूँगा वर्कआउट को एक्सप्लेन करने की। लाइक अगर मैं डंबल प्रेस मार रहा हूँ तो डंबल प्रेस में चेस्ट को कैसे एक्टिवेट करना है, शोल्डर को कहाँ रखना है, रिस्ट की इन्वॉल्वमेंट कैसे रखनी है, एल्बोज़ कैसे रखने हैं, राइट। तो मैं कोशिश करूँगा कि प्रॉपर एक्सप्लेन करूँ, और बस यही कहना था। कोशिश करिएगा कि जो आने वाली सीरीज़ है उसको आप फॉलो करें, जितना हो सके आप फॉलो करें, जितना हो सके शेयर करें, और कोशिश करें कि अपना ओपिनियन जो है वो शेयर करें वीडियो के नीचे। और अगर आपको किसी भी डाइट प्लान से रिगार्डिंग या एक्सरसाइज प्लान से रिगार्डिंग कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे आकर के आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं डायरेक्टली, या इसके कमेंट बॉक्स में भी आकर के आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि आपने मेरे को कह दिया कि एक्सरसाइज प्लान या डाइट प्लान आपने मेरे को बोल दिया और मैंने बना दिया, राइट। ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि देखनी पड़ती हैं कि आप किस एनवायरनमेंट से आ रहे हैं, आपका कोई मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं है, राइट। आपका वर्किंग प्रोफाइल क्या है, और राइट आप नए तो नहीं हैं एक्सरसाइज में, राइट। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। अगर मैं आपको वर्कआउट प्लान अपने हिसाब से बना के दे दूं तो आप नहीं कर पाएंगे अगर आप नए हैं तो, राइट। तो आपके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, तब उसके बाद में सारी चीज़ें बनती हैं, वर्कआउट प्लान हो कि आपका डाइट प्लान हो, राइट। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अपने कल के ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।